बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, हमारे आज के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो लेक्चर को आखिर तक देखें, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा को, और मौजूदा कहते हैं हाल को। इनडेफिनेट कहते हैं मुतलिक को। मुतलिक कहते हैं गैर वाज़े हालत को, और गैर वाज़े हालत कहते हैं गैर यकीनी सूरत को। टेंस कहते हैं वक्त को, और वक्त कहते हैं ज़माना को। यानी मौजूदा ज़माना में किसी काम का करना या होना गैर वाज़े हालत में पाया जाए। मौजूदा ज़माना में किसी काम का करना या होना गैर वाज़े हालत में पाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब देखें वाज़े और गैर वाज़े हालत को समझें। हम इसे लिखते हैं गैर वाज़े हालत, गैर वाज़े हालत या गैर यकीनी सूरत। आप ये भी लिख सकते हैं गैर यकीनी सूरत, और ये है वाज़े हालत। वाज़े हालत आप इसे कह सकते हैं यकीनी सूरत, यकीनी सूरत। फिक्रा लिखते हैं असलम स्कूल जा रहा है। दूसरा फिक्रा देखें, अहमद किताब पढ़ चुका है। तीसरा फिक्रा देखें, अली 2 साल से इस मकान में रह रहा है। गैर वाज़े हालत के फिक्रे को देखें, अहमद सईद किताब पढ़ता है। वाज़े हालत में देखें, असलम स्कूल जा रहा है। इस फिक्रे में काम के करने की जो नोयत है वो बिल्कुल वाज़े है कि कोई काम जारी है। दूसरा फिक्रा देखें, अहमद किताब पढ़ चुका है। इस फिक्रे में भी काम मुकम्मल हो चुका है। फिक्रे में सब्जेक्ट के काम की वाज़े हालत समझ में आ रही है। तीसरा फिक्रा देखें, अली 2 साल से इस मकान में रह रहा है। अली ने एक काम 2 साल पहले यानी माजी में शुरू किया और अब तक जारी है। बिल्कुल अली के काम करने की जो नोयत है वो बिल्कुल वाज़े है कि वो एक काम उसने जो 2 साल पहले शुरू किया था वो अभी तक जारी है। तो ये यकीनी सूरत है, वाज़े हालत है। इस फिक्रे में देखें, अहमद सईद किताब पढ़ता है। अहमद सईद
जो काम इसमें करता है ना तो ना काम जारी है, ना काम मुकम्मल है, और ना ही काम वक्त के तअय्युन से जारी है। अब इस फ़िक्रे में ये पता नहीं लग रहा कि ये काम जारी है या मुकम्मल हो चुका है, उसने किताब कितनी पढ़ी है, आधी से ज़्यादा पढ़ी है, ख़त्म होने वाली है, तो बिल्कुल गैर वाज़ेह हालत है। तो इस फ़िक्रे में अहमद सईद किताब पढ़ता है, सब्जेक्ट के काम करने की जो नोयत है वो गैर यकीनी है, गैर वाज़ेह है। अब हम 3 फ़िक्रे लिखते हैं। वो स्कूल जाता है, हम चाय पीते हैं, मैं सड़क पर चलता हूँ। तीनों फ़िक्रों में देखें, ना तो काम जारी है, ना काम मुकम्मल है, और ना ही काम वक्त के तयन से जारी है। तीनों फ़िक्रों में गैर वाज़ेह हालत है, तीनों फ़िक्रों में गैर यकीनी सूरत हाल है। तो ऐसे फ़िक्रों के आखिर में देखें, वो स्कूल जाता है, ता है आया, हम चाय पीते हैं, ते है आया, मैं सड़क पर चलता हूँ, ता हूँ आया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रों की उर्दू में पहचान क्या हुई? उर्दू में पहचान, उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। ये है उर्दू में पहचान। उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। एक और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखें। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मौजूदा आदात, मुस्तकिल सूरत हाल और आम सच्चाई बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसालों में देखें, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। दूसरी मिसाल देखें, मेरे वालिद हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं। तीसरा फ़िक्रा देखें, सूरज मशरिक़ से निकलता है।
पहला फिक्रा देखें, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। इस फिक्रे में मौजूदा आदत है, मौजूदा आदत, हर रोज़ सुबह सवेरे उठना एक आदत को ज़ाहिर करता है। मेरे वालिद साहब हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं। ये हर रोज़ किसी काम का करना, इसको कहते हैं मुस्तकिल सूरत हाल, मुस्तकिल सूरत हाल। तीसरा फिक्रा देखें, सूरज मशरिक से ही निकलता है, सूरज मशरिक से निकलता है। ये एक आम सच्चाई है, आम सच्चाई, सूरज मशरिक से निकलता है। तो इस टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम मौजूदा आदात, मुस्तकिल सूरत हाल और आम सच्चाई बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो किस किस्म का इजाफा होगा, और अगर सब्जेक्ट आई या जमा हो, आई या जमा हो, फिर किस चीज़ का इजाफा होगा, इसको गौर से देखें। अगर सब्जेक्ट वाहिद हो, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ तीन तरह का इजाफा होगा। पहला है ईएस का इजाफा, दूसरा है आईईएस का इजाफा और तीसरा है एस का इजाफा। अब जिन वर्ब्स के आखिर में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स आ जाएं, तो फिर हम ई एस का इजाफा करते हैं। एक मिसाल में देखें, जिन वर्ब्स के आखिर में एस, डबल एस, एस एच, सी एच या ओ आ जाएं तो फिर ई एस का इजाफा होगा। अब देखें, गो, ओ आ गया, यहाँ ओ लिखा हुआ है, ओ आया तो ई एस का इजाफा होगा, ये बन जाएगा गोस। अब देखें, पास, पी ए डबल एस, पास, डबल एस आ गया तो फिर क्या बनेगा, ई एस लगेगा, पी ए डबल एस, ये ई एस का इजाफा कर दिया, पासिस। अब जिन वर्ब्स के आखिर में, इसको समझें, जिन वर्ब्स के आखिर में वाई आ जाए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो,
हो तो y को ख़त्म करके IES का इजाफ़ा करते हैं। मिसाल में देखें, क्राई, क्राई मैंने होता है चीखना, रोना। अब यहाँ आपने वाई को ख़त्म करना है तो ये क्या बनेगा, CR, वाई ख़त्म कर दिया और IES का इजाफ़ा करें, IES, तो क्या बन गया, क्राइस। अगर सब्जेक्ट वाहिद हो और वर्ब के आखिर में आई आ जाए तो आई को ख़त्म करके IES का इजाफ़ा करते हैं। अब एस का इजाफ़ा कहाँ होगा, जिन वर्ब्स के आखिर में S, डबल S, SH, CH, OX और Y ना हो, जिन वर्ब्स के आखिर में S, डबल S, SH, CH, OX और Y ना हो तो S का इजाफ़ा होगा। मिसाल में देखें, ड्रिंक, ड्रिंक के आखिर में ना तो S है, ना डबल S है, ना SH है, ना CH है, ना O है, ना X है, ना Y है, तो इजाफा किसका होगा, S का, तो ये बन जाएगा ड्रिंक्स। सिर्फ S का इजाफा होगा। अब देखें, सिंग, सिंग मैंने होता है गाना, आखिर में G है, ना S है, ना डबल S है, ना SH है, ना CH है, ना O है, ना X है, ना Y है, तो किसका इजाफा होगा, सिर्फ S का, SINGS, सिंग्स। अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES, IES और S का इजाफा किया जाता है। और अगर सब्जेक्ट आए या जमा हो, आए या जमा हो तो फिर किसी किस्म का इजाफा नहीं होता। अगर सब्जेक्ट जमा हो तो फिर किसी किस्म का इजाफा नहीं होता। हम फिक्रों की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ये दुकानदार कम तोलता है। ये दुकानदार कम तोलता है। अब इसमें देखें कि सब्जेक्ट वाहिद है। सब्जेक्ट क्या है, वाहिद है। द शॉपकीपर गिव शॉपकीपर गिव। अब सब्जेक्ट वाहिद है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या पढ़ा था, जिन वर्ब्स के आखिर में S, डबल S, SH, O या X आ जाए तो उनके साथ ES का इजाफा होगा, बाकी सब के साथ S का इजाफा होगा। तो दी शॉपकीपर गिव्स, S का इजाफा होगा। शॉर्ट मैयर, शॉर्ट मैयर, ये दुकानदार कम तोलता है। द शॉपकीपर गिव्स शॉर्ट
मैयर। जमीला हर साल अपना इम्तिहान पास करती है। जमीला हर साल अपना इम्तिहान पास करती है। जमीला पास, आप देखें सब्जेक्ट वाहिद है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में डबल एस आ गया। हमने क्या पढ़ा था, जिन वर्ब्स के आखिर में एस डबल एस आ जाए तो ई एस का इजाफा होगा। जमीला पासिस अपना इम्तिहान हर एग्ज़ाम, जमीला पासिस हर एग्ज़ाम एवरी ईयर। जमीला हर साल अपना इम्तिहान पास करती है। और फिक्रा देखें, वो अपने माँ बाप की नसीहत पर अमल करती है। वो अपने माँ बाप की नसीहत पर अमल करती है। शी, अब सब्जेक्ट वाहिद है। शी एक्ट, एक्ट मैंने होता है अमल करना। शी एक्ट, अब वर्ब के आखिर में ना तो एस है, ना डबल एस है, ना एस एच है, ना सी एच है, ना ओ है, ना एक्स है, तो फिर किस चीज़ का इजाफा होगा, एक्स का। शी एक्ट्स अपॉन, शी एक्ट्स अपॉन हर पेरेंट्स एडवाइस, वो अपने वालदैन की नसीहत पर अमल करती है। फिक्रा क्या बना, शी एक्ट्स अपॉन हर पेरेंट्स एडवाइस। वो अपना वक्त ज़ाय करते हैं। वो अपना वक्त ज़ाय करते हैं। अब देखें सब्जेक्ट जमा है। दे वेस्ट, दे वेस्ट। अब देखें जब सब्जेक्ट जमा होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं करेंगे। दे वेस्ट देयर टाइम, वो अपना वक्त ज़ाय करते हैं। दे वेस्ट देयर टाइम। मैं अपने दांत दिन में 2 मरतबा साफ करता हूँ। मैं अपने दांत दिन में 2 मरतबा साफ करता हूँ। मैं अपने दांत दिन में 2 मरतबा साफ करता हूँ। आई ब्रश, अब देखें सब्जेक्ट जमा या आई हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं करते। आई ब्रश माई टीथ। ट्वाइस अ डे, मैं अपने दांत दिन में 2 मरतबा साफ करता हूँ। बच्चा रोता है। बच्चा रोता है। द चाइल्ड
द चाइल्ड। अब रोना, चीखना की इंग्लिश होती है क्राई, CRY, क्राई। अब आखिर में वाई आता है, हम वाई को ख़त्म करके IES लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट वाहिद है। द चाइल्ड क्राइज, बच्चा रोता है। व्यूअर्स, आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रे बनाते वक्त अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो SES और IES का इजाफा किस तरह से, किन रूल्स के तहत किया जाता है। अब एक चीज़ और समझें, ये टेंस मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात जो मुस्तकिल टाइम टेबल का हिस्सा हों, को बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये टेंस मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात जो मुस्तकिल टाइम टेबल का हिस्सा हों को बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब समझें फ़िक्रों से। और ऐसे सेंटेंसेस का तर्जमा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हो सकता है। ये टेंस मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात जो मुस्तकिल टाइम टेबल का हिस्सा हों को बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे सेंटेंसेस का तर्जमा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हो सकता है। मिसालों में देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैच 10 बजे शुरू होगा। इंग्लिश बनेगी द मैच स्टार्ट। अब क्योंकि मैच को वाहिद में काउंट करते हैं इसलिए एस लगेगा। द मैच स्टार्ट्स एट 10 o'clock। मैच 10 बजे शुरू होगा। मुस्तकबिल में कोई होने वाला वाक़या जो मुस्तकिल टाइम टेबल का हिस्सा हो तो मैच 10 बजे शुरू होगा। एक और मिसाल में देखें रेलगाड़ी 5 बजे रवाना होगी। द ट्रेन लीव। अब देखें लीव मैंने होता है जाना, छोड़ना, रवाना होना। अब ट्रेन को सब्जेक्ट वाहिद है, वाहिद में काउंट होती है तो फ़िक्रे के वर्ब के आखिर में SSS SH CH O या X नहीं है इसलिए S का इजाफा होगा। द ट्रेन लीव्स द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock। ट्रेन 5 बजे रवाना होगी। तो ये टेंस मुस्तकबिल
में होने वाले वाक़यात जो मुस्तकिल टाइम टेबल का हिस्सा हों को बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैच 10 बजे शुरू होगा। मैच मुस्तकबिल में एक होने वाला वाक़या है, ठीक है, जो एक फ़िक्स टाइम टेबल के अकॉर्ड शुरू होगा, एक फ़िक्स टाइम टेबल के मुताबिक शुरू होना था। तो इसलिए हम ऐसे फ़िक्रों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये फ़िक्रे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तहत भी बन सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ़िक्रों में अगर लफ्ज़ ज़रूर आ जाए, प्रेजेंट टेंस के फ़िक्रों में अगर लफ्ज़ ज़रूर आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद डू या डस इस्तेमाल करते हैं। वो ज़रूर सेब खाता है। ही डस, अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो डस, अगर सब्जेक्ट आई या जमा हो तो डू इस्तेमाल करते हैं। ही डस ईट एप्पल, ईट एप्पल। मैं ज़रूर सेब खाता हूँ। मैं ज़रूर सेब खाता हूँ। आई डू ईट एप्पल। अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो सब्जेक्ट के बाद डज लगेगा और अगर सब्जेक्ट आई या जमा हो तो सब्जेक्ट के बाद डू इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रों में अगर लफ्ज़ सवालिया और मनफी बनाने का तरीका पहले समझ लें। सवालिया और मनफी बनाने का तरीका, सवालिया का समझें। सवालिया फ़िक्रे डू और डस को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। बस ये है। अगर सब्जेक्ट आई या जमा हो, आई या जमा हो तो आप डू लगाएंगे और अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो डज इस्तेमाल किया जाता है। एक मुस्फिकरा देखें। क्या असलम स्कूल जाता है? आखिर में सवालिया अलामत। तो सब्जेक्ट वाहिद है, डज आएगा। डज असलम गो, अब ई एस का इजाफा नहीं होगा, यहाँ हो चुका है। डज असलम गो टू स्कूल और आखिर में सवालिया अलामत। क्या हम पानी पीते हैं? सब्जेक्ट जमा है तो डू आएगा। डू वी ड्रिंक वाटर। मनफी बनाने का तरीका,
मनफी फ़िक्रे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, डू नॉट या डज नॉट आएगा। सब्जेक्ट आई और जमा के लिए डू नॉट लगेगा और सब्जेक्ट वाहिद के लिए डज नॉट इस्तेमाल किया जाता है। फिक्रा देखें, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई और जमा के साथ डू नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं। वी सब्जेक्ट जमा है तो जमा के साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। वी डू नॉट गो टू स्कूल। और अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो फिर डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा सवालिया, बड़ा सवालिया, इसको समझें। अगर फिक्रों में, अगर फिक्रे में क्वेश्चन मार्क जैसे व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, वाई वगैरह आ जाएं तो सबसे पहले मंदरजा बाला अल्फाज, मंदरजा बाला वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, इनको कहते हैं मंदरजा बाला अल्फाज। तो सबसे पहले मंदरजा बाला अल्फाज का तर्जमा करते हैं, उसके बाद सारा फिक्रा सवालिया बना दिया जाता है। देखें, वो क्यों स्कूल जाता है और आखिर में सवालिया अलामत होती है। तो सबसे पहले क्यों का तर्जमा करेंगे, वाई। उसके बाद सारा फिक्रा सवालिया बना दें, वो स्कूल जाता है, क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, और आखिर में सवालिया अलामत। फिक्रा क्या बना, वाई डज ही गो टू स्कूल। एक चीज़ और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की समझें। प्रेजेंट टेंस एक और फिक्रा देखें, हम कैसे स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप कैसे का तर्जमा करोगे, हाउ। उसके बाद सारा फिक्रा सवालिया बना दें, हम स्कूल जाते हैं, क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल, वो यहाँ लिख दें, डू वी गो टू स्कूल, आखिर में सवालिया अलामत। व्यूअर्स, हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह मिसालें देकर समझाया। वीडियो को बार बार देखें, वीडियो को गौर से देखने के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से समझ लेंगे। शुक्रिया।